Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi dear students, how are you? I hope you will be fine. आज स्टूडेंट्स, आज से हम एक और यूनिट शुरू कर रहे हैं जो कि है टाइम सीरीज़। यानी इस यूनिट में आप टाइम सीरीज़ के बारे में सीखेंगे कि टाइम सीरीज़ क्या है और टाइम सीरीज़ कहाँ पर यूज़ होता है। लेकिन आज का जो लेक्चर नंबर फर्स्ट है, इसमें हमारा कंटेंट्स है नंबर फर्स्ट डिफिनीशन ऑफ टाइम सीरीज और सेकंड है एग्जांपल्स। यानी जब हम एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह इन एग्जांपल्स से टाइम सीरीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, यानी टाइम सीरीज के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। आज की इस लेक्चर में इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने इस लेक्चर के आखिर तक हमारे साथ रहना है। अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम टाइम सीरीज को डिफाइन करते हैं। द टाइम सीरीज इज एन अरेंजमेंट ऑफ द स्टैटिस्टिकल डेटा इन अकॉर्डेंस विद इट्स टाइम ऑफ अकरेंस। यानी टाइम सीरीज क्या है? टाइम सीरीज एक ऐसा सीरीज ऑफ डेटा है जिसमें हम स्टैटिस्टिकल डेटा को इसके टाइम ऑफ अकरेंस के लिहाज से अरेंज करते हैं। यानी जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उस डेटा के साथ उसका टाइम ऑफ अकरेंस भी हम ले ले तो ऐसी सीरीज ऑफ डेटा को हम टाइम सीरीज डेटा कहते हैं। ठीक है, यानी डेटा के साथ हम इसका टाइम भी ले ले, यानी ये डेटा किस टाइम पर वाक़या हुआ है। समझ में आ गई? तो जब हम डेटा के साथ इसका टाइम भी ले ले तो ऐसे डेटा को हम टाइम सीरीज डेटा कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? आइए स्टूडेंट्स, अब कुछ एग्जांपल्स है, इनको डिस्कस करते हैं, इससे टाइम सीरीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नंबर फर्स्ट एग्जांपल है द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान रिकॉर्डेड 8-10 ईयरली सेंसस। यानी आप लोगों ने सेंसस के बारे में सुना होगा, मरदमशुमारी आपने तो सुनी होगी कि हर 10 साल के बाद पाकिस्तान की मरदमशुमारी होती है। ठीक है, तो पाकिस्तान की मरदमशुमारी जब होती है तो इसमें क्या होता है? इसमें पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है। ठीक है, यानी इसमें डेटा लिया जाता है। ठीक है, और इसके साथ ये एक शर्त रखी गई है कि ये 10 साल के बाद होता है। ठीक है, ये सेंसस 10 साल के बाद होता है। तो यहाँ पर एक तो हमने डेटा लिया और दूसरा इसके साथ टाइम भी हमने ले लिया। ठीक है, यानी डेटा के साथ हमने टाइम भी ले लिया, तो ये हमारे पास टाइम सीरीज की एक एग्जांपल है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल है एनुअल प्रोडक्शन ऑफ ए क्रॉप से राइस ओवर ए नंबर ऑफ ईयर्स। यानी लेट सपोज हम एक किस्म के फसल लेते हैं और वो फसल चावल की फसल है। ठीक है, उसका प्रोडक्शन हम एनुअली देखते हैं कि पिछला ईयर में इसका प्रोडक्शन कितना हुआ है, पिछला ईयर में इसका प्रोडक्शन कितना हुआ है। ठीक है, तो जब हम क्रॉप की प्रोडक्शन लेते हैं और इसके साथ इसका टाइम भी लेते हैं कि पिछला ईयर में ये प्रोडक्शन कितनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास दो चीजें आ गई, एक हमने डेटा लिया और दूसरा इसके साथ हमने इसका टाइम भी ले लिया, तो ये भी हमारे पास टाइम सीरीज का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट है द डेली मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ पेशावर ड्यूरिंग जून 1992। इसमें हमने 1992 जून के महीने का पेशावर में मैक्सिमम डेली टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डेली टेम्परेचर है, मैक्सिमम डेली टेम्परेचर, ये हमारे पास क्या है? ये डेटा है और इसके साथ हमने टाइम लिया है। यानी ये डेटा हमने किस वक्त पर लिया है? जून 1992 का लिया है। ठीक है, तो इसलिए ये भी हमारे पास क्या है? ये भी टाइम सीरीज का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ व्हीकल्स रजिस्टर्ड इन खैबर पख्तूनख्वा ड्यूरिंग 1962 टू 1989। अब यहाँ पर हम रजिस्टर्ड गाड़ियों की तादाद खैबर पख्तूनख्वा की लेते हैं 1962 से लेकर 1989 तक। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमने डेटा लिया रजिस्टर्ड गाड़ियों की तादाद, ठीक है, और दूसरा हमने टाइम ले लिया 1962 से लेकर 1989 तक। ठीक है, तो यहाँ पर भी दो चीजें हो गई, एक डेटा और दूसरा टाइम, तो ये भी हमारे पास टाइम सीरीज का एक एग्जांपल है। ठीक है, समझ में आ गई? उम्मीद है इंशाल्लाह इन एग्जांपल से टाइम सीरीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप इस लायक बन जाओगे कि कहीं से भी आप टाइम सीरीज का एग्जांपल ले सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज की तरफ। चूँकि हम टाइम सीरीज में
डेटा के साथ इसका टाइम भी रिकॉर्ड करते हैं, टाइम ऑफ अकरेंस भी लेते हैं। तो ये जो टाइम ऑफ अकरेंस है ये एक ख़ास पीरियड होता है, ठीक है। और इस ख़ास पीरियड में मुख्तलिफ किस्म के चेंजेस यानी फ्लक्चुएशंस, मोमेंट्स इस तरह ये रूनुमा होती है, यानी मुख्तलिफ किस्म के चेंजेस रूनुमा होती है। तो इन चेंजेस को हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज कहते हैं। और ये हमारे पास 4 है। एक है सिकुलर ट्रेंड, सेकंड है साइक्लिकल वेरिएशन, थर्ड है सीजनल वेरिएशन और फोर्थ है इर्रेगुलर और रैंडम वेरिएशन, ठीक है। इंशाल्लाह इन चारों को हम नेक्स्ट लेक्चर में तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक आपने सिर्फ ये याद रखने हैं कि कंपोनेंट्स हमारे पास क्या है, ये 4 है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आज का लेक्चर आप सबके समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।